आपको जैसे लाइट आती है तो आपका अहंकार यहाँ होता है, लाइट पीछे होती है, लाइट आपको गाइड करती है, लेकिन अहंकार प्रोमिनेंट होता है। फिर वो अहंकार और लाइट साथ में हो जाती है और अहंकार कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है। ये डिसॉल्व होने के बाद वो एक एनलाइटमेंट के बाद ऐसी अवस्था होती है कि जहां पे आप धीरे धीरे इस लाइट को अपने आप कंट्रोल करना सीख जाते हो। आपको उसे अंतर दिशा में अंतर्मुख करना है ना, या फिर बहिर्मुखी करना है, और जिन जिन विषयों पे आपको जरूरी है वो आके आपको मार्गदर्शन देता है और वो काम आपसे करवाया जाता है। आप करते नहीं हो, आप कर नहीं सकते। आपको करने की पहले तो इच्छा ही नहीं रहती है कुछ भी, तो वो जो करवाता है वो एक फोर्स आता है अंदर से कि हाँ ये आपको करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये इनको मिलना है। और उस संदर्भ में वो आत्माएं आप जिससे वो आपको कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ अनुभव देना चाहते हैं, वो आती है और आके आपके जीवन से निकल जाती है या आपके साथ हमेशा के लिए रहती है। तो ये एक प्रक्रिया मैंने समझाई कि एनलाइटमेंट की पहले की, ड्यूरिंग और आफ्टर की स्थिति क्या है। अब इसे टेक्निकली समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। एक एनर्जी होती है जो आज्ञा चक्र में एक्टिवेट होती है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करके उस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। वहां पे थर्ड आई का एक्टिवेशन हो गया। थर्ड आई के एक्टिवेशन के बाद इस ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो आपको बहुत सहज मिलता है। आपके प्रश्नों को आप बहुत सहज तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप उन चीजों को देख सकते हो जो सहज ये आंखें नहीं देख पाती है। तो जो भ्रम है उससे आगे जो देख सकते हो, जो स्पष्ट दिख सकता है आपको, वो समझ में आता है और वो भाव के रूप में आपके शरीर के अंदर उसे एक डाउनलोड होता है और उसी से इंटरप्रेट होके आपको इस जगत में जैसे समझ आता है वैसी चीजें समझ आ जाती है और आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। आप इसको बता सकते हो लोगों को कि ये क्या है। यानी एक एनक्रिप्टेड मैसेज होता है, वो जाके वापस क्रिप्टेड होके आपको पूरी तरह से बोल पाते हो। तो उस आज्ञा चक्र में कुछ ऐसे एक्टिवेशंस होने के बाद जब आपकी एकाग्रता कुछ गहरे लेवल पे बढ़ती है, आप जब तैयार होते हो अपनी अनुभूति के लिए, तो एक विशिष्ट प्रकार से आपके जो ब्रेन के दो हिस्से हैं, जब आप यहां मैं द्वैत और अद्वैत की बात भी थोड़ी समझा देता हूं। तो जब अद्वैत की बात कही थी शंकराचार्य ने, है ना, मैं पतंजलि की भी एक बात आपको समझा दूंगा। जब अद्वैत की बात चली थी, अद्वैत यानी दो नहीं है, एक है। तो एक तो वही है ना, तो दो का अनुभव कैसे होता है? दो नहीं है, एक है। तो दो क्या है? अब दो को समझना है, अद्वैत को समझना है। तो अद्वैत के लिए द्वैत होगा तब अद्वैत समझ में आएगा। जैसे रात होगी तो दिन समझ में आएगा, दिन होगी तो रात समझ में आएगा। जब तक दो नहीं होगा एक का अनुभव कैसे होगा? तो एक अहंकार है, उसके पीछे वो शक्ति है, वो दो है। तो जब एक साथ हो जाती है तो एक हो जाती है, एक रूप हो जाती है, तब वो अद्वैत का अनुभव होता है। अब इसी को शरीर के माध्यम से समझ लेते हैं। शरीर भी दो है, उसके दो हिस्से हैं, है ना, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड। ब्रेन भी इस तरह से है, राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है। तो ये अद्वैत की स्थिति है। द्वैत की स्थिति पीनियल ग्लैंड में, जहां पे एक एकता का अनुभव होता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपको इस ब्रह्मांड की हर शक्तियों से कनेक्ट करता है। तो उससे यहां से इस एनर्जी को ट्रैवल होना पड़ता है। तो एक रूपता की जो एनर्जी है, तो ब्रेन के दो पार्ट है, उसके बीच में एक केमिकल कनेक्शन बनता है और वो केमिकल कनेक्शन आपको उस
शक्ति जब आ जाती है तो ये चीजें पूरी तरह से घट जाती है। अब ये मैंने आपको प्रक्रिया समझाई, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पतंजलि की एक बात भी समझा देता हूँ। पतंजलि कहते हैं, जब उसके पहले शुरू में भी आप उसे समझो या कुछ पहले सूत्र समझो कि उसका एक बहुत महत्व का सूत्र है। वो एक सूत्र में कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधम, यानी चित्त में आपके हर वृत्ति समा जाती है तो ये ज्ञान घटित हो सकता है। तो वृत्तियां क्या है? 7 वृत्ति जो बाहर जाती है, जो इस 5 इंद्रियों से हम चीजों को अनुभव करते हैं, उसी के कारण ये वृत्तियां चलती है। जिसे आपने क्या कहा, जो 7 चीजें हैं वो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार। ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति के स्वरूप में जाते हैं। जैसे 5 इंद्रियों को वो एक अच्छी चीज देख के हमें ऐसी वृत्ति होती है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं, स्वाद कैसे लूं, इसको 5 इंद्रियों से अनुभव कैसे करूं। तो ये जब वृत्तियां हट जाती है, यानी वृत्तियां अपने अंदर स्थित हो जाती है, तब चित्त अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ये पतंजलि का सबसे गहरा ज्ञान है। अब इसी प्रक्रिया को करने के लिए बाद में उसने सारी विधियां बताई, है ना। इसकी प्रिपरेशन है योग यानी मिलन, जहां से हम बिछड़े थे उसका मिलन योग है। योग यानी सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, योग यानी जहां से बिछड़े थे वहां मिलन होता है। लेकिन हकीकत में हम बिछड़ते नहीं है, हमें बिछड़ने की भ्रांति करवाई जाती है, और वो करवाता है अहंकार, और ये कार्य करता है हमारी 5 इंद्रियां। अब जब पहले अहंकार आगे होता है तो बाद में अहंकार होता है डिसॉल्व होकर पीछे आ जाता है एकदम, और यही शक्ति आपके माध्यम से बोलती हैं, चलती हैं, काम करती है, आपको दिशा निर्देश देती हैं, आपको डायरेक्शंस देती हैं, आपको प्रोग्राम्स डाउनलोड करती हैं। आप वो सब कुछ ऑटो में होता है, और उसी माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। तो कर्मा का क्या है? मतलब जब हम एनलाइटन हो जाते हैं तब तब क्या हमारा कर्मा डिफरेंट होता है, और आर वी मोर अवेयर व्हाइल वी आर डूइंग आवर थिंग्स? कर्मा को लेके मेरे विचार बहुत ही रेडिकल्स हैं, उस विषय पे आज नहीं बात करते हैं। इस संदर्भ में एक सेपरेट वीडियो करेंगे कर्मा के ऊपर। और मैं चाहता हूं, सिर्फ ये कहता हूं कि एनलाइटन बीइंग होता है वो अकर्ता होता है, वो कुछ करता नहीं है, होता है। इसमें बहुत डिफरेंस है, करना नहीं है, होना है। ये एक आंतर की प्रक्रिया है। जब तक आप यहां पहुंचेंगे नहीं तो शब्दों के माध्यम से आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ उदाहरण के रूप में मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो आपको अनुभव के बारे में कुछ पूछना था? हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बताएंगे? मेजरली मैंने जो बताया वही मेरे एक्सपीरियंसेस है, जहां पे पहले मेरा अहंकार आगे चलता था, बाद में वो डिसॉल्व हो गया, बाद में धीरे धीरे वो आता है। यानी अगर मुझे अभी समझो खाना खाना है, या फिर मुझे ड्राइव करना है, या फिर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या जो नेक्स्ट लक्ष्य है, एक लक्ष्य पे मैं काम करता हूं। मैं बहुत कुछ चीजें अंदर चलती नहीं। सपोज मुझे आपके सवालों का जवाब देना है, वो हमने डिसाइड किया है, और आज आके आपसे बैठ के बात करनी है, तो मैं इसी लक्ष्य पे काम करता हूं। तो उस लक्ष्य के लिए मुझे जो अपने इंद्रियों को, अपने एक्शंस को यूज करना है, वहां पे होता है। लेकिन यहां बैठने के बाद जैसे ही आप प्रश्न पूछते हो, वो एनर्जी अपने आप अंदर से आती है और आपके प्रश्नों का उत्तर देती है, और मैं एक विटनेस की तरह वो जो बोलता है उसे सुनता हूं। तो आपका कहने का मतलब है आप 2 हैं?
हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही अनुभव होता है जब वो शक्ति आगे आके चलती है, बोलती है। अब जो मेरे माध्यम से जो भी बोला जाता है वो शक्ति महत्व की है। ये शक्ति जो है वो आपको कहीं ना कहीं अंदर टच करेगी। अगर आप कुछ ही तरह से अगर आपका बीज परिपक्व है तो बीज के अंदर क्षमता होनी चाहिए। बीज के अंदर क्षमता होगी तो 5 तत्व तो सभी के लिए एक साथ काम करते हैं। किसी बीज में कड़वाहट बाहर आती है, किसी बीज में मिठास बाहर आती है, किसी बीज में। तो आपका बीज कैसा है वैसे आपको मेरी बात आपके दिल को छुएगी। तो ये मेरा खास तरह का अनुभव रहा है। जब ये घटित हुआ था तब मेरे गुरु के वजह से, यानी गुरु उसके लिए कारण थे, वो माध्यम थे। उस वक्त पे वो प्रकट हुए या मैं उससे जुड़ा। और ये एक सेकंड की बात भी नहीं थी जब मुझे उनके कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये समझ आया कि जो मैं अहंकार और अंदर जो 2 शक्तियां हैं, 2 हूं मैं, वो 2 नहीं करके मुझे एक का अनुभव एक क्षण में हुआ। आपको मतलब व्हाट वाज द एक्सपीरियंस जब आप 2 हैं, 2 से 1 हुए? ये आपको एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? धीरे धीरे मेरे दुख कम होते गए, धीरे धीरे मुझे दुख नहीं लगते हैं, मुझे मृत्यु का भय नहीं लगता है, मुझे कोई भय नहीं लगता है। और मृत्यु के बारे में तो मैं बहुत बचपन से कुछ अपने भय को निकाल चुका हूँ। और डेथ की बात मैंने कही थी करूंगा मैं, तो डेथ क्या होता है? लिविंग डेथ होता है। जो मैंने कहा था कि जीते जी मरना यानी एनलाइटमेंट है। तो इच्छाएं, वृत्तियां, ये सब कुछ जब खत्म हो जाता है तभी और एक लेसन चलता है। जब तक आप उस तरह परिपक्व नहीं होते हो, एक एक लेसन का, जैसे कपड़ा ले लिया आपने, ठीक है ना, अब कपड़ा पे कोई दाग है, यानी उस थ्रेड पे भी दाग है। तो एक एक थ्रेड का एक एक दाग जब तक नहीं निकलता है तब तक ये प्योरिटी की प्रक्रिया चलती है। अनुभव जीवन में घटते रहते हैं और उसी अनुभव से धीरे धीरे आप एकदम छोटी से छोटी इम्प्योरिटी से बाहर निकलते हो। और हर बार आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप क्या चूज करते हो। तब मैं चूज नहीं करता हूं, मैं इन शक्तियों पे छोड़ देता हूं और वो ही मुझे गाइड करती है। तो यहां डेथ की बात अधूरी रह गई। डेथ के बारे में मैं इतना ही कहूंगा आपसे। डेथ क्या है, मेरा प्रश्न है आप, मृत्यु क्या है? चलो मैं उल्टे क्वेश्चन आपसे करता हूं। आप मृत्यु को समझते हो, मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में उसका आत्मा निकल जाता है, शरीर निश्चेत हो जाता है, कोई चेतना नहीं बचती शरीर में, है ना? किसी भी इंसान को मृत्यु का भय क्यों लगता है वो बताओ मुझे। आप बोल सकते हो, समझ सकते हो? मृत्यु होने से क्या होगा? डिटैच हो जाएगा वर्ल्डली अफेयर्स। नहीं, डिटैच नहीं हो जाएगा, कट हो जाएगा। हाँ, कट हो जाएगा। कट हो जाएगा, डिटैच नहीं होगा, कट हो जाएगा। क्या कट होगा? आपकी इच्छाएं, आपके अंदर की जो भाव है, जो आपने सोचा है कि मैं ऐसा करूंगी, ये करूंगी, मुझे ये अनुभव करने हैं, मुझे ये व्यक्ति से मिलना है, ये जगह जाना है, ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, मुझे मेरे जो लव वन है उससे इस तरह जीना है, जिससे मैं धिक्कारती हूं उसको ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन होता है और ये जो कॉम्बिनेशन है सडनली बंद हो जाएगा। मृत्यु में यही होता है, जिस घड़ी पे होगा वो सब स्टॉप हो गया। ये आपकी 5 इंद्रियां खत्म हो गई, 5 इंद्रियों से जो आप अनुभव करते हो वो खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन उस वक्त पे आपकी जो अतृप्त इच्छाएं थी, वो इच्छा के मरने का सबसे बड़ा डर होता है। मृत्यु से भय का सबसे बड़ा इंटरनल भय इसी कारण होता है कि जो मेरे अटैचमेंट है उसमें इतनी जोर से जुड़ी हुई कि मैं छोड़ नहीं पाती। तो छूटता नहीं है, वो टूट जाता है। और एनलाइटनमेंट में वो टूटता नहीं है, वो छूट जाता है। इतना डिफरेंस। बाद में डिसअटैच नहीं करना है, वो अटैच हो ही नहीं सकता।
तो जो घर छोड़ के जाते हैं, इज इट नेसेसरी दैट हमें घर छोड़ के जाना पड़ता है? देखो, इसका जवाब तो सिर्फ बुद्ध की एक बात मैं कह दूं। बुद्ध जब एनलाइटन होके घर पे आए थे, तभी उसकी पत्नी से पहली बार मिले, तो पत्नी ने जो प्रश्न पूछा वो ये प्रश्न था। पत्नी ने कहा, आपको जो मिला क्या वो यहाँ नहीं मिल सकता था? अब बुद्ध को पता था जब उसको मिल गया कि यहाँ भी मिल सकता है और वहां भी मिल सकता है। तो ये कुछ करने से नहीं होता है। बुद्ध ने संसार त्यागा क्योंकि वो उनका प्रवास था, और संसार कभी त्यागा जब उसके पास सब कुछ पूरा का पूरा वैभव था, तभी त्यागा। तो हर एक की एनलाइटनमेंट की जर्नी अलग होती है, उसकी यात्रा अलग होती है। 100%। आपने जो यात्रा किया है वही यात्रा पे कोई और चले तो वो उसको एनलाइटनमेंट वैसे नहीं मिले। इट्स नॉट अ परमेंटेशन कॉम्बिनेशन और समथिंग। नहीं, इट्स नॉट अ रेसिपी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एनलाइटनमेंट इज नॉट अ रेसिपी जैसे लोग बताते हैं जी। और हम दिव्य शक्ति में कुछ एनर्जी के माध्यम से आपको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से तैयार होती है, और वो भी मैं नहीं करता हूं। जैसे आप कहते हो कि क्या होता है, तो आपने खुद अनुभव किए हैं। जैसे मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूं, बहुत सारे ऑडियोज करता हूं आपके साथ, और आपने देखा है कि मैं सिर्फ आंख बंद करता हूं और अंदर से जो 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 बातें निकल के आती है ना, जैसे जैसे अंदर से आती है ऐसे ऐसे मैं बोलते जाता हूं, तो वो मार्गदर्शन मुझे मिलते जाता है। वही अभिव्यक्ति मैं करता हूं। मैं अपनी कोई इंप्रेशन उसमें डालने की कोशिश नहीं करता। तो जैसे आप बोल रहे हो ना सर, एनलाइटनमेंट के लिए दस प्रिपरेशन। नाउ दिव्य शक्ति इज अ जर्नी टू एनलाइटनमेंट। सो व्हाट इज द प्रिपरेशन फॉर एनलाइटनमेंट? वो प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम अभी और कंसीव किया है जिसे मैं आत्मशक्ति कहता हूँ। पहले आत्मा की शक्ति को तो पहचानो। एटलीस्ट आप आत्मा की शक्ति को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, आपको अपनी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होने में बहुत फायदा होगा। तो एनीबडी इज एलिजिबल फॉर दिस? यस, एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर द एनलाइटमेंट, हूएवर इज अवेलेबल। यस, दे हैव टू जस्ट। अभी क्या होता है कि एनलाइटमेंट होने के लिए भी तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक प्रकार का व्यक्ति होता है जो एक डिसिप्लिन से चलता है जीवन में। एक प्रकार का व्यक्ति है जो भाव से चलता है ना। एक प्रकार का व्यक्ति है जो सांख्य से चलता है। ऐसे मार्ग है। भक्ति मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य यानी बुद्धि, लॉजिक, हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। तो बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है, सांख्य बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, भक्ति मार्ग है ना। एक डिसिप्लिन का मार्ग है जिसे आप तंत्र या योगा कह सकते हो, है ना। तंत्र को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तंत्र को सेक्स से इतनी ऐसे जोड़ दिया गया है। तंत्र कहता है कि हर चीज को स्वीकारना और एक डिसिप्लिन जीवन जीना। तो तंत्र में ये सब चीजें आती है। अब उसके अंदर मंत्र भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, साधना भी आती है, ध्यान भी आता है, सब कुछ आता है। तो एक तंत्र मार्गी होते हैं, एक भक्ति मार्गी होते हैं, एक सांख्य मार्गी होते हैं। तो उनके हिसाब से आप अपनी प्रतिभा को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, और उसी आपका जो प्रोमिनेंट भाव है उसी के आधार पे आपको आगे बढ़ना है और आगे चलना है। तो इन तीनों चीजों का ख्याल रखते हम आत्मशक्ति को बढ़ाने की एक पहली विधि करते हैं। फिर उसके बाद दिव्य शक्ति में हम क्या करते हैं कि ऐसी आपको एनर्जी एक्टिवेट करते हैं जहां पे आपकी सिद्धियां एक्टिवेट होती है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। तो ये प्रवास हमने 4 खंड में विभाजित किया है प्रिपरेशन का। मैं यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से कैसे भी प्रिपेयर होना इज इम्पोर्टेंट। तो मैं कहता हूं कि आप अपना प्रवास इसके लिए, क्योंकि बहुत से सारे लोग इस वक्त पे कॉन्शियसनेस में इन चीजों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूं कि कोई भी प्रक्रिया इस वक्त पे, कोई भी प्रक्रिया जो पहले चलती थी, जिससे आप पहले कुछ प्राप्त कर सकते थे, उतनी इंटेंसिटी से आज वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाएगी।
आपको आज उसे प्राप्त करने के लिए आज की कोई विधि को, आज की कोई एनर्जी में टैप होना पड़ेगा, जिससे बहुत सहज हो, सरल हो और उसमें गति मिले। ऐसी कोई विधि की तलाश कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी विधि ही ऐसी है, लेकिन डेफिनेटली एक प्रिपरेशन के लिए आपको जो जो चीजें आवश्यक है वो हम गठित करवाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड जैसे ऑल दोज हु वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और क्या जानना है, किस विषय पे आप सुनना चाहेंगे श्री विरल जी को बात करते हुए। सो प्लीज डू लेट अस नो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटिफुल enlightenment talk.